Once again, welcome back to you all on my YouTube channel. So friends, today in this video we are going to discuss about how to fill Punjab University Chandigarh UG admission form. Punjab University Chandigarh UG admission के फॉर्म निकल चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है। बिल्कुल भी एडमिशन फॉर्म में गलती मत करना और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको डाउट्स हैं तो आप लोगों के लिए एक ऑफर है कि आप oneform.org.in पर जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाकर के इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इनकी जो है टीम जो आपको है वो अपने आपके फोन पर प्रोवाइड करवाएगी। सो डोंट बी लेट और जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। लिंक और आपको इनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो यहाँ पर हर एक चीज आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप लोगों को लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। और फॉर्म की बात कर लें तो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत क्रूशियल पॉइंट है। अगर यहाँ पर आप गलती करते हो फॉर्म भरने में तो आप लोगों की एडमिशन तक कैंसिल हो सकती है। सो रिमेंबर दिस। तो अभी यहाँ पर आपकी UGadmission.PUCSG के फॉर्म निकल चुके हैं। इसमें कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, मैंने आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं। अगर आप लोग मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें यहाँ पर आप लोगों को मैं वीडियोस दिखा देता हूँ। वीडियोस देखिए, यहाँ पर ये वाली वीडियो जो एक इवनिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैंने अपनी लास्ट ईयर की वीडियो अपलोड करी है। इवनिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो ये वीडियो है मेरी लास्ट ईयर की, ये वाली। इसके अलावा अभी मैंने वीडियो अपलोड करी है BSc की एडमिशन की, और उससे पहले चंडीगढ़ के कॉलेजेस पर हमने वीडियोस अपलोड करी है। कौन सा कॉलेज चंडीगढ़ का सबसे बेस्ट है, पंजाब यूनिवर्सिटी की डेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग वीडियोज यहाँ पर है। सो गाइज, अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। पहले तो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट की वीडियो है वो देख लेनी है, उसके बाद आप लोगों को आना है इधर आकर के आप लोगों ने जो है वो UGadmission.PUCSG.AC.in पर जाना है। इस पर जाकर के आप लोगों को कोर्सेज मैंने बता रहा था आपको, तो इसमें BBA नहीं है, इसमें BA है, BSc फैशन एंड टेक्नोलॉजी है, और इसके अलावा BA BEd इस साल इस फॉर्म से शायद हटा दिया गया है, तो वो मैं अपडेट आप लोगों को दे दूंगा। इसके अलावा आपके BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BA आइसर, और इसके अलावा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पर होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लेते हैं इसकी फीस की। तो फीस यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पड़ने वाली है 300 रुपीज। अगर आप एक फॉर्म भरते हो, एक सब्जेक्ट चूज करते हो, 2 के 400, 3 के 500, 4 के 600, ये यहाँ तक आप लोगों को दिया हुआ है। 50% कंसेशन किन के लिए है? SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी इनकन्वीनियंस आप लोगों को ना हो, तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, अभी आप लोग अपना फॉर्म भर दीजिए। तो आप लोगों को जो एडिटिंग और अपडेट है वो अलाउड नहीं होगा अगर आपने एक बार फॉर्म लॉक कर दिया, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको फॉर्म एक सर्टेन पॉइंट तक ही दिखा सकता हूं, क्योंकि उसके बाद जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है तो यूट्यूब वीडियो हटा देता है। तो मैं आज देखता हूं कहां तक आप लोगों को फॉर्म भर के दिखाता हूं। पहले तो आप लोगों को बोला है सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स चेक कीजिए। डेट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 2 जुलाई तक आपको फॉर्म भर लेना, उससे पहले फिर लॉगिन करना है, एडिट करना है, सिलेक्ट योर कोर्स यू वांट टू अप्लाई, NCC NSS स्किल सर्टिफिकेट, और आफ्टर चेकिंग द डिटेल्स कंफर्म बिफोर कंफर्मिंग द प्लीज चेक ऑल डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है, और लास्ट में आप लोगों को फी भरनी है। सो मैं जाता हूँ सबसे पहले कैसे आप लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट शेड्यूल चेक कीजिए, इसे इसके गो थ्रू हुई है। हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, इन्हें फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें NIRI एफिडेविट कैसे बनवाना है, हमें बॉर्डर एरिया सर्टिफिकेट, रूरल एरिया सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, सिंगल गर्ल चाइल्ड, डिफेंस का सर्टिफिकेट। तो ये देखिए, डिफेंस कैटेगरी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट आपको आपके पेरेंट्स जहां पर भी डिफेंस फोर्स में काम करते हैं उससे लेकर के आना है। इसके अलावा बाकी फॉर्मेट है, ये रूरल एरिया का फॉर्मेट है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी फॉर्मेट में बनवाना पड़ेगा आपको। अगर आप इस फॉर्मेट में नहीं बनाते तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये रूरल एरिया का सर्टिफिकेट है। इसके बाद आते हैं वापस से कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फॉर्म भरना। बट बात करते हैं कि आप लोगों को फॉर्म कैसे भरने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आप लोगों को अपना फॉर्म भरना है। और गाइज,
फॉर्म में यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज ऑफ द यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाई थी डीएचई चंडीगढ़ पर और मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गई थी, जिस वजह से मैं 2-3 दिन तक वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया और वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो मैं आप लोगों को सर्टेन चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों ने फॉर्म भरना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेम का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। ईमेल आईडी मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, ईमेल आईडी बिल्कुल डिट्टो आप लोगों ने बिल्कुल सही भरनी है। अगर ईमेल में एक अक्षर भी गलत हुआ तो आपको दिक्कत होगी। फिर पासवर्ड आप लोगों ने भरना है, पासवर्ड जो आपने सेट करना है, अपनी आईडी का पासवर्ड आप लोगों ने सेट करना है। ये कोई ईमेल का पासवर्ड नहीं है जो आपको ईमेल का चाहिए, ये पासवर्ड वो है जो आप अपनी लॉगिन आईडी का बनाएंगे। ईमेल आईडी आपकी लॉगिन आईडी होगी, यहाँ पर जो पासवर्ड आप डालोगे वो आपका पासवर्ड होगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर के बाद डेट ऑफ बर्थ होगी। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने कैसे सिलेक्ट करनी है, इस कैलेंडर पर जाना और इस कैलेंडर से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। फिर चैट ये जो साइड में आप लोगों को दे रखा है ये। तो सबसे पहले तो मैं ये सारी चीजें भरता हूँ, जैसे लाइक मैं अपना नेम भर देता हूँ यहाँ पर SHUBHAMCHANDEL। तो ईमेल आईडी में आप लोगों को पर्सनल डिटेल्स अगर मैं बताऊंगा तो फिर से कम्युनिटी गाइडलाइंस आएगी। तो मिलते हैं ये डिटेल्स भरने के बाद। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसके बाद आप लोगों को इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर मैं अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड थोड़ा सेव कर रहा हूँ बिकॉज यूट्यूब से स्ट्राइक आ सकती है। तो इसके बाद आप लोगों को जो है वो क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को करना है लॉगिन यहाँ से आप लोगों को जाना है लॉगिन वाले ऑप्शन पर, क्योंकि आप लोगों ने जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया है तो ये मैंने सेव कर लिया है, तो इसलिए मेरा ऑटोमेटिक फिल किया हुआ आ गया है। और यहाँ पर आप लोग देखिए, इसके बाद साइन इन जब आप करते हो तो आप लोगों के पास ओपन होगा आपका एडमिशन फॉर्म। तो ये हो गया आप लोगों का एडमिशन फॉर्म। अभी जब हम इंटरफेस देखते हैं तो ये आता है, हमें ऐड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। ऐड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टेटस आप देखिए इन प्रोसेस दिखा रहा है, एक्शन में एडिट दिखा रहा है, तो हमें एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जाना है, तो इंस्ट्रक्शन देखिए ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। अभी हमें क्या करना है कि ये डिटेल्स भरनी है। मैं यहाँ पर आप लोगों को ब्लर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि जो मैं यूट्यूब की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग मैं ये नहीं दिखा सकता। सो यहाँ पर आपको अपना नाम, गार्डियन नेम, हर एक चीज भरनी है। इसके बाद एड्रेस भरना है, कौन कौन सा आपका एड्रेस है। यहाँ पर देखिए ये आप लोगों को एड्रेस भरना है और एड्रेस के बाद आप लोगों को ये सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आप लोगों को ये जो इम्पोर्टेंट चीज है जो जहां पर अभी मैंने ये हाईलाइट किया है जिसे, तो ये है आर यू एम्प्लॉयड और नॉट। तो आप लोगों को जो इवनिंग डिपार्टमेंट का फॉर्म भरने वाले हैं बीए बीकॉम का, और बॉय मेल कैंडिडेट है, गर्ल्स यहाँ पर नो कर सकती है नो डाउट, बट बॉयज को यहाँ पर यस सिलेक्ट करना होगा। इवनिंग डिपार्टमेंट के बॉयज को उन्हें इंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगाना होगा। वो कैसे लगाना है वो मैं आगे आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर यस क्लिक कर देना। इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको अभी ये अपनी डिटेल्स भर देता हूँ, उसके बाद आगे वाले सेव एंड कंटिन्यू करनी है आप लोगों ने ये डिटेल्स भर के। मैं अभी सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले स्टेप। गाइस फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद अभी हमारे पास सेकंड स्टेप आता है। यहाँ पर ये 4 स्टेप 5 स्टेप जो भी है ऊपर 6 स्टेप इस साल बनाए हुए हैं इन्होंने, तो ये आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक की डिटेल्स, तो आपने बोर्ड सिलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड होता है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना है ईयर, कौन से ईयर में आपने 10th पास करी, फिर उसका रोल नंबर, फिर परसेंटेज। और सेम फॉर 12th आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कौन से कॉलेज से आपने करी, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, एनजीओ से, पब्लिक से, अदर से। तो आप अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, पब्लिक प्राइवेट वाले सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करोगे आप ईयर ऑफ पासिंग, फिर परसेंटेज। और उसके बाद जो ये 10th का है स्कूल यू स्टडी फ्रॉम क्लास 10th की ये डिटेल्स मांगी है। उसके बाद आपकी क्लास 12th की डिटेल्स आपने भरनी, कौन से कॉलेज से आप लोग पढ़े हो। फिर आप लोगों को यहाँ पर परसेंटेज और मार्क्स की डिटेल्स भरनी है। और उसके बाद अगर आपका क्लास 12th का रिजल्ट अवेटेड है तो आपको ये बॉक्स टिक कर देना है। फिर आपको क्लास 12th का जो डिटेल्स है वो नहीं भरनी है और सिर्फ रोल नंबर भरना है। बट अगर नहीं तो आप लोगों को जो है वो ये करना पड़ेगा, ये अपने मार्क्स जो है वो देने पड़ेंगे। उसके बाद आप ये सारी डिटेल्स भर के सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। तो अभी मैं ये डिटेल अपनी भर देता हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद आता है आपका कैटेगरी सिलेक्शन, और उसके बाद आपका वेटेज सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन और अपलोड डॉक्यूमेंट। ये 4 सेक्शन अभी हमारे रहते हैं। तो कैटेगरी सिलेक्शन में ये सारी कैटेगरीज हैं जो जो आपका अप्लीकेबल है वो कैटेगरी। अगर आप बॉर्डर एरिया स्टूडेंट हो तो बॉर्डर एरिया, एक ईडब्ल्यूएस के हो तो ईडब्ल्यूएस। बट ये ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग यहाँ पर सर्टिफिकेट सिलेक्ट करोगे वही आप लोगों को जो है
वो आगे भरना पड़ेगा। हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम खाली इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी जरूरी नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी भी यहाँ पर है, डिफेंस कोटा अगर है तो वो भी आप लोगों को भरना है। बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये भरते हो तो आपको जो है ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेना। ये एक बार आप लोगों के लिए है, ये ध्यान से पढ़ लेना। और अगर आप कोई कोटा लगाते हो तो आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। फिर ये सारी चीजें देखने के बाद मेरा कोई भी कैटेगरी नहीं है, मैं सेव एंड कंटिन्यू पर ऐसे ही क्लिक कर सकता हूँ। इसके बाद आती है वेटेज सिलेक्शन। वेटेज सिलेक्शन में एनसीसी एनएसएस का है, एडल्ट एजुकेशन का है, यूथ वेलफेयर का, ये दो कोटे हैं। जिसके पास है वो यहाँ पर ये डिटेल्स भर दे कि कब कब किया है, एनसीसी एबीसी कौन सा है, और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर भर दे। ये डिटेल्स आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन जो है वो पढ़नी है। मेरे पास कोई कोटा नहीं, मैं डायरेक्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो हमारा सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट कह सकते हैं क्योंकि फी पेमेंट भी करनी है। सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है फी कोर्स सिलेक्शन का। अब कोर्स आप लोग एक से ज्यादा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर कोर्स देख लीजिए। सबसे जो पॉपुलर कोर्स है वो बीए इवनिंग स्टडीज है, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर। 2 से 9 तक क्लासेस होती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाओगे तो मैंने ये अपना रिव्यू डाला हुआ है। ये लास्ट ईयर की मेरी वीडियो है, मैंने री अपलोड करी है, आज ही री अपलोड करी है ये वीडियो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी। तो इवनिंग डिपार्टमेंट का ऑनर्स रिव्यू की ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा बीए और बीकॉम जो इवनिंग डिपार्टमेंट की है वो ये वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने इलेबोरेट किया है कि क्या सिस्टम है इवनिंग क्लासेस का, तो मैं बार बार नहीं बताने वाला आप लोगों को। सो बीए इवनिंग है, बीए ऑनर्स आइसर है, बीए ऑनर्स इन रिसर्च इन इकोनॉमिक्स है ये। और इसके बाद बीए इवनिंग स्टडी, बीकॉम इवनिंग स्टडीज आ जाता है, बीएससी फैशन टेक्नोलॉजी आ जाता है। ये बीएससी फैशन टेक्नोलॉजी स्टूसी के साथ जो डिपार्टमेंट है वो है। फिर आता है बीए ऑनर्स एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो एनईपी के अंडर बीए ऑनर्स, यानी कि ये आइसर वाली बीए की बात कर रहे हैं जो सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में है। इसके अलावा ये देखिए लिस्ट है, एक डिप्लोमा कोर्स है, बाकी सारे सर्टिफिकेट कोर्स इसमें हैं। सो इसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं बीए इवनिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर आप लोगों को ग्रुप ए सिलेक्ट करना है, ये सब्जेक्ट है। ये आपके 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे। इसके अलावा आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6 से 7 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। वो आपके हर ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है तो अगर अभी बताने लगा तो बहुत देर हो जाएगी। हमें अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना जो है वो कोर्सेज जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट कर देने हैं। और जैसे उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, ये लैंग्वेज कोर्स है, इनमें से एक लैंग्वेज हमें लेनी है। जो भी लैंग्वेज आप ले सकते हो वो ले लेनी। और फिर अगर जो है वो इसे आपको लोगों को फिर ऐड कोर्स करना है। जब आपने ऐड कोर्स कर दिया तो ये देखिए ये कोर्स नेम आप लोगों का ऐड आ गया। अब दूसरा कोर्स फिर अगर आपने जाना है तो सिलेक्ट यहाँ से करना है। जैसे अब हमने बीए का भरा, फिर अब हम बीए ऑनर्स एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी भर देते हैं, ऐड कोर्स कर देते हैं। ये भी हमारा ऐड हो गया। रिमूव करना है, आपने एक बार गलती से भर दिया, आपका मन है कि नहीं अब ये नहीं भरना, तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। सिर्फ 2 कोर्स भरूंगा मैं, आप जितने मर्जी भर लीजिए। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये लीजिए आपका फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट। तो ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को भरने हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज के बॉयज के लिए है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के लिए ये देखिए मैंने यहाँ से क्लिक हेयर पर जा करके ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया। अब इस सर्टिफिकेट को आप लोगों ने कैसे भरना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई, यानी कि यहाँ पर आप लोगों का नेम आएगा जो ये ब्लू सेक्शन है। सन ऑफ, यहाँ पर आपके फादर का नेम आएगा। हैज बीन वर्किंग एज, वर्किंग एज यहाँ पर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड लिख सकते हैं। वर्किंग एज एन इंटर्न, ओनर, या फिर सॉरी यहाँ पर आप वर्किंग एज एन इंटर्न, ओनर कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं कुछ भी। यहाँ पर अगर आप कुछ भी काम नहीं करते तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर टिक कर दीजिए। फॉर द लास्ट यहाँ पर आप कोई भी ईयर भर सकते हो, XYZ, ज्यादा इसकी जांच नहीं होती है। आई हैव ऑब्टेन परमिशन, जो आपने ज्वाइन करना है वो। और यहाँ पर आपको अपनी सैलरी लिखनी है। इसमें आप 5,000, 2,000, 4,000 जो लिखना चाहो वो लिख सकते हैं। अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड भरा है तो दोनों जगह आप लोगों के साइन होंगे, नीचे आपका नाम आएगा। अगर आपने किसी और से भरवाया है, किसी दुकान से, किसी साइबर कैफे से, या फिर कहीं से भी आपने एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनवाया है, या फिर आप एक्चुअल में काम करते हैं, तो उनसे ये आप लोग करवा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो ये बनवा करके आप लोगों ने इसकी PDF ले लेनी है और ये अपलोड कर देना। अब लाइक जैसे हम यहाँ पर जाकर के चूज फाइल पर जाकर के मैं कोई भी अपना डॉक्यूमेंट लेकर के सिलेक्ट कर देता हूँ। AB सर्टिफिकेट, कोई ये डॉक्यूमेंट है हमारा, तो इसे अगर मैं सिलेक्ट करके ये ओपन कर दिया मैंने, ये हो गया AB फाइल यहाँ पर अपलोड होगी।
इसके बाद मैं दोबारा से ओपन करता हूँ, ये मेरा ये दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। तो मैं यहाँ पर फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। कहीं आप मेरे चक्कर में, जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं रैंडम अपलोड कर रहा हूँ कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के। और ये देखिए फोटो पीएनजी में होनी चाहिए, जेपीएनजी में होनी चाहिए। तो फोटो और सिग्नेचर दोनों आप लोगों को पीएनजी और जेपीएनजी में करने हैं। तो यहाँ पर पिक्चर्स में जाता हूँ मैं, कोई ना कोई पिक्चर पड़ी हुई होगी। ये देखिए, ये मेरे फोटो और सिग्नेचर दोनों पड़े हैं, मैं ये अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने शायद ये लीजिए, ये मेरे होगी सिग्नेचर अपलोड, और ये होगी मेरी फोटो अपलोड। तो ये फोटो अपलोड होगी, तो ये हो गया मेरा फॉर्म कंप्लीट। अब मैं अपलोड पर क्लिक करूंगा, कंटिन्यू पर क्लिक नहीं करना है, पहले अपलोड पर। और यहाँ पर देखिए सारे डॉक्यूमेंट मेरे जो है वो अपलोड हो चुके हैं। अगर कोई आपने कैटेगरी सिलेक्ट करी है, वो भी आप लोगों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट दिस इज द फाइनल स्टेप। ये हमारा जो है वो आ गया है। मैं नहीं दिखा सकता आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, तो मैं झट से इसे स्क्रॉल करके आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ। ये आ गया हमारा, यहाँ से हम आप लोगों को नीचे दिखा सकते हैं। ये है हमारा एजुकेशन डिटेल्स 10th क्लास की ऑनवर्ड। और फिर उसके बाद जो मैंने भरा है, ये मैंने कुछ भी भर रखा है, सारी डिटेल मैंने गलत भरी है क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों को एक डेमो देना है। फिर आता है आपका डिक्लेरेशन। आपने ए टू जेड ये सारी चीजें देखनी है कि क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। अगर अभी आपका कोई गलत है तो एडिट पर जाइए, क्लिक कीजिए, करिए। फिर आता है आपका, अगर आपने ऐसा नहीं करना है, एडिट नहीं करना है आपका, तो फाइनल सिलेक्शन। फाइनल कंफर्म हो गया आपका, और एक्शन में आ रहा है पे, और स्टेटस आ रहा है लॉक। और इसके बाद आपने फी पेमेंट करनी है। फी पेमेंट के लिए ये देखिए, शुभम चंदेल जनरल कैटेगरी प्रोसीड टू पे, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ध्यान से ये इंस्ट्रक्शन पढ़िए। और कैटेगरी वगैरह सब कुछ दे रखा है। फी डिपॉजिट करनी है, एक फॉर्म की 300 थी, मैंने एक सब्जेक्ट की मैंने दो जो है वो फॉर्म सिलेक्ट किए, 400 हो गई है। प्रोसीड टू पे करेंगे, प्रोसीड टू पे करने के बाद फी कैसे पेमेंट करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फी आप गूगल पे से आराम से कर सकते हो। आई रिकमेंड यू कि आप गूगल पे से पहले प्रेफर कीजिए। ये लीजिए, बी पेशेंट वाइल योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड। कई बार आप लोगों के पास ऐसा हो सकता है, नेटवर्क एरर आए। सो यहाँ पर मैं कुछ भी आप एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी कर सकते हो। तो ये लीजिए यूपीआई। यूपीआई में जाकर के क्या करना है, हमें क्यूआर कोड करना है। क्यूआर कोड जैसे ही हम करेंगे, ये अगर आप अपने फोन पे कर रहे हो, क्यूआर कोड आ रहा है, और ये लीजिए ये आ गया हमारा क्यूआर कोड। जैसे ही मैं इस क्यूआर कोड को अपने गूगल पे से स्कैन करूंगा, उसके झट से गूगल पे पर लिखा हुआ अमाउंट आ जाएगा कि इतना अमाउंट आप लोगों ने भरना है। उस पर पे पर क्लिक कीजिए, अपना गूगल पे का पासवर्ड डालने के बाद जो नीचे टिक का बटन आता है उस पर क्लिक कर दीजिए। योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। आफ्टर दैट पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद आप लोगों ने, कई स्टूडेंट जो होते हैं वो थोड़े घबरा करके फॉर्म भर रहे होते हैं, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। विद इन 5 to 6 मिनट, 5 to 6 सेकेंड या 10 सेकेंड, 20 सेकेंड भी दे सकता है। तो ये आप लोगों को रीडायरेक्ट करेगा वापस से इस वेबसाइट पर। कहाँ गई वो वेबसाइट यार, हाँ, मैं यहीं से वापस करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कहाँ पर लेकर के जाएगा। एक बार आपने फॉर्म पेमेंट इनिशिएट कर दी तो आपको दोबारा से जो है वो वापस नहीं जाएगा, कैंसिल ट्रांजैक्शन ही आप लोगों को करना पड़ेगा। और ये देखिए ओके किया हमने, अब हमारा जो है वो ये कैंसिल ट्रांजैक्शन दिखा दिया है। हमें अगर वापस अपने फॉर्म पर जाना है तो हमें वापस से यूजी एडमिशन के फॉर्म से जो है वो लॉगिन करना होगा। हम यहाँ से इसे कट करते हैं और दोबारा से UGadmission.PUCSD से लॉगिन करते हैं। वेट अ सेकेंड। और ये देखिए ये है मेरा होम पर मेरा फॉर्म। तो पे फी एक्शन आ रहा है, उसके बाद पेड आ जाएगा यहाँ पर। और व्यू पर जाकर के आप लोगों के पास यहाँ पर जो व्यू है इसके नीचे एक पीडीएफ होगी, वो पीडीएफ आप लोगों के पास ओपन होगी। जस्ट लाइक आप लोगों की जो आपने सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ऐसे ही पीडीएफ होगी। 2 पेज की पीडीएफ होगी। अगर आपने 200 कोर्स सिलेक्ट किए हैं तो 4 पेजों की पीडीएफ होगी। वो पीडीएफ आप लोगों ने अपने पास सबमिट रखनी है। और स्टूडेंट्स वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको पूरा प्रोसेस तो मैंने बता दिया, बट स्टिल मैनी स्टूडेंट्स आस्क मैनी क्वेश्चन। सो आप लोगों के लिए है oneform.org। oneform.org में एक बड़ी टीम 10-15 बंदों की आप लोगों की हेल्प करने के लिए बैठी हुई है, आप लोगों के कॉल लेने के लिए बैठी हुई है। बस आप लोगों को करना क्या है कि एक मिनिमम अमाउंट पे करके इनकी मेंबरशिप लेनी है। इनकी मेंबरशिप अगर आप लेते हो तो आप लोगों को जो है वो प्रीमियम मेंबरशिप का बैच दिया जाएगा। आपको इनकी जो मेंबरशिप होती है, जो सिस्टम होता है इनका काउंसलिंग का, आप लोगों को 1-on-1 कॉल करेंगे, आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे, हॉस्टल्स के बारे में बताएंगे, स्कॉलरशिप ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। तो ये सारी चीजें हैं।
सो आप इनका फॉर्म भर सकते हो। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिलेगा। वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक भी, इतनी मेहनत के बाद मैंने ये वीडियो बनाई, तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंस्टाग्राम हैंडल @आशीष को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन अनदर वीडियो।